नमस्कार मेरे सभी यूपी वालों भाइयों को। तो देखिए आज को हम भी खबर लेकर के आ गए हैं। 11 जिलों के बारे में बात करेंगे। टोटल 75 जिला आपका यूपी में है और सभी जिले के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और कुछ ही जिला बचा है जिसको हम कम्प्लीटली बता देंगे। तो सारा जिला के बारे में हम लगभग से बता दिए हैं। तो आज के 11 जिलों के बारे में हम बताएंगे आखिर क्या चल रहा है, किस कारण से पैसा मिलने में देरी हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश जिलों की ताजी स्थिति। उत्तर प्रदेश में इन 11 जिलों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थी अगले किस्त और नई सूची को लेकर के परेशान है। ग्राउंड रिपोर्ट और प्रशासनिक अपडेट के अनुसार कई जगहों पर आधार सीडिंग, जियो टैगिंग की पेंडिंग और बजट वेरिफिकेशन की वजह से पैसा अटका हुआ है। सभी 11 जिलों की वर्तमान स्थिति नीचे दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। वाराणसी के बारे में बात कर लेते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है? वाराणसी में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। जिन लाभार्थी की पहली या दूसरी किस्त रुकी हुई है, उनका मुख्य कारण बैंक खाते की डीबीटी इनेबल होना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक खाता आपका एक्टिवेट नहीं है और वेरिफिकेशन का काम भी अंतिम चरण पे है। तो इन सारी गलतियाँ ना करें, आप लोग बैंक खाता को सही से रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम अंतिम पे है। तो आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 1 मंथ में पैसा मिल जाता है, बस वेरिफिकेशन हो जाने दीजिए। समाधान क्या है? तो ब्लॉक या डूडा कार्यालय से संपर्क करें, बैंक खाता को आधार से लिंक कराएं। 2 चीज़ आपको डूडा ऑफिस में संपर्क करना है, आपका सही से वेरीफाई हुआ है या नहीं, और दूसरा बैंक खाता को आधार से लिंक कराना जरूरी है। आगे देखिए, शामली के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है? शामली में नए सर्वे के बाद अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से किस्तों के भुगतान में देरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विभाग, विकास विभाग की जांच भी चल रही है। समाधान क्या है यहाँ पे? आपका ग्राम प्रधान या विकास अधिकारी से पात्रता सूची की जांच करवा लें कि आपका नाम कहीं हट तो नहीं गया है। तो ग्राम प्रधान और विकास अधिकारी से आपको बात करना चाहिए। शाहजहांपुर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ताज़ा स्थिति क्या है? शाहजहांपुर में पिछले कुछ समय से जियो टैगिंग की रफ्तार धीमी थी, तो कुछ समय से धीमी थी। प्रशासन ने अब इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं कि इसको तेजी से कीजिए, ठीक है। फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट होने के बाद भी पैसा ना आने की शिकायत है। बहुत लोगों का ऐसा शिकायत है कि एफटीओ तो बन गया है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो यहाँ शाहजहांपुर से ये सारी बातें आ रही है। तो समाधान क्या है? एफटीओ स्टेटस की जांच ऑफिशियल पोर्टल पर करें और जाकर के आप ब्लॉक या डूडा, ठीक है, ब्लॉक या फिर आप डूडा जाइए और वहाँ पे बोलिए इसके बारे में कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों ऐसे हमारे साथ हो रहा है। आगे देखिए, आगे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। स्वास्थ्य के बारे में क्या खबर है? तो ताज़ा अपडेट्स के अनुसार क्या खबर है उसको हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे खबर है, यह एक आकांक्षी जिला है, ठीक है, इसलिए यहाँ आवास का लक्ष्य बड़ा है। ग्रामीण इलाकों में तकनीकी गड़बड़ी और अधूरे दस्तावेज के कारण कई लाभार्थी का पैसा रुका हुआ है। तो बहुत लोगों का दस्तावेज ही यहाँ पे सही नहीं है और तकनीकी गड़बड़ी के कारण भी लोगों का पैसा रुका हुआ है। समाधान क्या है? तो ब्लॉक मुख्यालय पर जा करके अपने दस्तावेज को दोबारा सत्यापन करवा लें। देखिए, आपके पास अगर अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक ही जा करके अपना दस्तावेज को रीवेरिफिकेशन करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते थोड़ा सा हम लोग संबल के बारे में, क्या अपडेट है। तो ताज़ा स्थिति देखिए, संबल में शहरी लाभार्थी के लिए तीसरे पक्ष की जांच, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के कारण देरी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में नई सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रहा है कि नया लिस्ट में किनको किनको जोड़ना चाहिए
उनका नाम शामिल करने का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ पे समाधान क्या है, ढूढ़ा कार्यालय में जाकर के अपना फाइल का स्टेटस चेक करवाए और अगर कुछ गलती मिलता है तो उसको भी ठीक करवा लें। आगे हम लोग बात करेंगे सहारनपुर के बारे में। तो ताज़ा स्थिति क्या है यहाँ पर, सहारनपुर में जिन लोगों का मकान पिंथ लेवल तक बन चुका है उनकी जियो टैगिंग ना होने से अगले किस्त रुकी है। तो यहाँ पे घर का काम तो हो चुका है लेकिन जियो टैगिंग ही नहीं हुआ है, जिसके कारण अगला किस्त रुका हुआ है। पहला किस्त मिलने के बाद दूसरा किस्त रुका हुआ है और दूसरा किस्त मिलने के बाद तीसरा किस्त रुका हुआ है। प्रशासन ने अधिकारियों को जल्द से जल्द साइट विजिट करने का कहा है। अब देखिए अधिकारी लोग कब साइट विजिट करते हैं। समाधान क्या है, अपने क्षेत्र के आवास इंस्पेक्टर या ग्राम सचिव से मिल करके जियो टैग पूरी करवा लें, क्योंकि जियो टैग होगा फिर वेरीफाई होगा और फिर आपको पैसा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिद्धार्थ नगर के बारे में। तो ताज़ा स्थिति क्या है, सिद्धार्थ नगर में बाढ़ प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी के खाते में विसंगतियों के कारण पेमेंट फेल होने की समस्या आ रही है। नए वित्त वर्ष के बजट आवंटन के बाद अब प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ताज़ा स्थिति क्या है कि सिद्धार्थ नगर में बाढ़ प्रभावित जो है और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी के खाते में विसंगतियों के कारण पेमेंट फेल होने का समस्या आ रहा था और फिर बाद में बताया जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में बजट आवंटन के बाद अब प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो देखिए कब तक पैसा मिल जाए। तो अब समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक जाकर के चेक करें कि खाता चालू है या नहीं, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने ही वाला है और फिर अगर बैंक चालू नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीतापुर के बारे में। तो ताज़ा स्थिति क्या है, सीतापुर में लक्ष्य के मुकाबले पेंडिंग सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तो जितना लक्ष्य है उसके मुकाबले में पेंडिंग जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यहाँ ग्रामीण आवासों के लिए ब्लॉक स्तर पर रीवेरिफिकेशन चल रहा है ताकि केवल पात्र लोगों को ही पैसा मिल सके। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि सिर्फ पात्र लोगों को ही पैसा मिल सके। ठीक है, और वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन बार बार चल रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है। समाधान क्या है, तो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो से मिलकर अपनी पात्रता स्थिति स्पष्ट कर लें कि आप पात्र हैं या नहीं है, क्योंकि रीवेरिफिकेशन हो रहा है, कब किसको निकाल दे इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर के बारे में। ताज़ा स्थिति क्या है, सुल्तानपुर में शहरी आवास योजना के तहत किस्तों की पेंडिंग कम करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं, विशेष कैंप। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर से एफटीओ साइन होने का इंतजार है। अब यहाँ पे बस ब्लॉक स्तर से एफटीओ साइन हो जाए और फिर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। समाधान क्या है, स्थानीय तहसील या ब्लॉक में पीएम आवास हेल्प डेस्क पर संपर्क आपको करना चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सोनभद्रा के बारे में और संत कबीर नगर के बारे में। तो सोनभद्रा का ताज़ा स्थिति क्या है, सोनभद्रा के आदिवासी और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बैंकिंग कनेक्टिविटी की वजह से डीबीटी भुगतान में दिक्कतें आ रही है। यहाँ नई आवास स्वीकृतियों पर भी काम चल रहा है। समाधान क्या है, पोस्ट ऑफिस, बैंक या नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जा करके खाता चेक करवा लें। वहीं संत कबीर नगर के बारे में बात करें तो ताज़ा स्थिति है, यहाँ मुख्य रूप से लाभार्थी के पुराने पक्के मकान होने की शिकायतें पर जांच चल रही है। इस वजह से कई जेन्युइन वास्तविक लाभार्थी का भी पैसा होल्ड पर है। समाधान है, यदि आप पात्र हैं तो ब्लॉक में जाकर के अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो आज को 11 राज्यों के बारे में हम डिटेल से खबर ला करके आप सभी को दे दिए। और आप लोगों को लगता है कि अगर किसी जिला के बारे में नहीं बताएं तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, यूपी के सभी जिलों के बारे में हम 75 जिलों के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपका जिला भी जरूर से जरूर होगा। तो चलिए, ये पार्ट 6 था, आगे हम लोग पार्ट 7 लाएंगे और उसमें कुछ ही जिला बचा हुआ है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।